नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कल किसी भी वजह से क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। आज हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो जो दोस्त नई पहली बार क्लास देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल का अपना नाम है स्टार सिटी क्लास सुभाष सोनी के नाम से। तो दोस्तों, पीछे वाली क्लास जितनी भी हमने पढ़ी, मैं आशा करता हूं कि आपके जरूर समझ में आई होगी। और फिर भी कोई भी दिक्कत आपके है, कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी क्वेश्चन या फिर टॉपिक नहीं समझ में आया, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैं फिर से दोबारा बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी भाई बंधु है वो भी कंप्यूटर की क्लास ले सके। तो पिछली कंप्यूटर की पीढ़ियां जो हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, वो 3 पीढ़ियां हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर की, सेकंड पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी। टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर की पीढ़ियां। आज हम आगे की पीढ़ियां पढ़ेंगे, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। टोटल 5 पीढ़ी होती है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीढ़ी की डिटेल भी मैंने आपको बता दी थी पिछली क्लास में। जो भाई नई पहली बार क्लास देख रहा है वो पीछे वाली क्लास भी देखें ताकि उनको चौथी और 5वीं पीढ़ी भी आसानी से समझ में आए। अब हम आगे की क्लास करते हैं। टॉपिक चल रहा है अपना कंप्यूटर की पीढ़ियां। तीन पीढ़ी हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर की कर ली थी। आज हम चौथी पीढ़ी पढ़ेंगे। चौथी पीढ़ी का दोस्तों कार्यकाल है एनसीईआरटी बुक के आधार पर अगर हम पढ़े तो 1975 से 1989 तक है दोस्तों, ये इसका कार्यकाल रहा था। अब चौथी पीढ़ी में कौन सा नया उपकरण आया, क्या क्या इसमें यूज हुआ है कंप्यूटर पर, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पार्ट बना के। तो चौथी पीढ़ी में दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किया गया, लेकिन चौथी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के स्थान पर 2 तरीके की चिप यूज की गई थी। कितने तरीके की? 2 तरीके की। कौन कौन सी? एक तो यूज की गई LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और एक यूज की गई थी दोस्तों VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस पीढ़ी में 2 तरह की चिप आई थी। 2 तरह की चिप ही तीसरी पीढ़ी में आई थी। ये जो चिप है ये डाटा को स्टोर करने का काम करती है। क्या करती है दोस्तों? डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कंप्यूटर में हम कुछ भी काम करें, हमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना है कंप्यूटर के अंदर, वो किसी न किसी उपकरण में तो सेव होगा। तो इसी प्रकार से जिस तरह से तीसरी पीढ़ी में 2 प्रकार की चिप आई थी। एक तो आई थी SSI। कौन सी आई थी? तीसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें SSI। एक आई थी MSI। एक आई थी MSI। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड। ये आई थी। एक आई थी MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। मीडियम, ये आई थी दोस्तों तीसरी पीढ़ी में।
मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। ये दो प्रकार की चिप आई, लेकिन इसमें से हम एक ही चिप कंप्यूटर में यूज करते थे। इस चिप में कम मात्रा में डाटा स्टोर होता था और इस चिप में ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर होता था। जैसे मोबाइल आते हैं, एक कंपनी के मोबाइल में अगर हम देखें तो एक कंपनी, जैसे वीवो मोबाइल है, वीवो कंपनी का मोबाइल में एक तो 2 GB की रैम है और उसी कंपनी के मोबाइल में थोड़ी बड़ी रेंज में 4 GB की रैम है। तो 2 GB वाले रैम में कम डाटा आएगा, 4 GB वाले रैम में ज्यादा डाटा आएगा। तो इसी प्रकार से ये तीसरी पीढ़ी की चिप है। कौन सी पीढ़ी की है दोस्तों? तीसरी पीढ़ी की चिप है। लेकिन इसी प्रकार से 2 चिपें चौथी पीढ़ी में आई थी। कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में आई थी। कौन कौन सी थी इस पीढ़ी में? दो प्रकार की चिप का यूज हुआ। दो प्रकार की चिप आई। कौन सी दोस्तों? पहली तो चिप आई थी LSIC और दूसरी चिप थी VLSIC। ये दो प्रकार की चिप आई थी। LSIC की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। दूसरी चिप थी दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। इस चिप में तो कम मात्रा में डाटा स्टोर होता था और वेरी लार्ज में डाटा ज्यादा मात्रा में स्टोर होता था। बस इतना ही फर्क है। लेकिन इन दोनों चिप में से केवल एक ही चिप आपको कंप्यूटर में डालनी पड़ती थी। दोनों एक साथ में, कम मात्रा में डाटा स्टोर करना है या फिर कम पैसे की चिप आपको यूज करनी है तो LSI यूज करो। ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर करना है तो VLSI। लेकिन ये VLSIC चिप इससे क्या थी? महंगी थी। ठीक है, क्योंकइसमें ज्यादा मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते थे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ये दो प्रकार की चिप आई थी दोस्तों चौथी पीढ़ी में। किसके स्थान पर? जो तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप आई थी उसके स्थान पर ये दो प्रकार की चिप आई थी दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, दोनों चिप डाटा स्टोर करने के लिए काम में आती है। अब देखो बात करते हैं। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, CPU को ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। CPU मैंने आपको बताया था एक छोटा सा आधे इंच का सिलिकॉन का टुकड़ा होता है जो कंप्यूटर का माइंड, दिमाग जिसको बोला जाता है, इसके ऊपर क्या लगा होता है? फैन लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों? फैन लगा होता है। ये फैन लगातार चलता रहता है। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है या फिर CPU को माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, ये चौथी पीढ़ी में आ गया था। कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में। तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। ठीक है, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर
का यूज किया गया। दो टॉपिक आए दोस्तों समझ में कि इस पीडी में एक तो आई थी, दो प्रकार की चिप आई थी, एक तो आई थी LSIC, एक VLSIC, और एक इस पीडी में क्या यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर पूछ सकता है या फिर CPU पूछ सकता है कि कौन सी पीडी में यूज किया गया, तो चौथी पीडी में ये यूज किया गया। अब दोस्तों भाषा की बात करते हैं कि चौथी पीढ़ी में भाषा कौन सी यूज हुई थी। तो चौथी पीढ़ी में भाषा यूज हुई थी दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज भाषा यूज हुई थी। कौन सी भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा। और हाई लेवल लैंग्वेज में भी कौन सी, सी भाषा और C++ भाषा चौथी पीढ़ी में यूज की गई थी। सी भाषा और C++ भाषा चौथी पीढ़ी में यूज की गई थी। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है। इस पीढ़ी में C++ भाषा यूज की गई। ये क्लियर, भाषा की अगर बात आती है चौथी पीढ़ी की भाषा तो C और C++ से यूज की गई। इतना दोस्तों आया समझ में। अब हम बात करते हैं इसमें इनपुट डिवाइस के रूप में, क्या इनपुट डिवाइस के रूप में और आउटपुट डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया गया चौथी पीढ़ी में। तो इनपुट डिवाइस के रूप में तो किया गया वही कौन सा जो तीसरी पीढ़ी में यूज किया गया था, कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर में काम करने के लिए कोई तो उपकरण चाहिए, वो उपकरण चौथी पीढ़ी में कीबोर्ड और माउस का यूज किया गया इनपुट डिवाइस के रूप में। ठीक है, इसमें इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस का यूज किया गया था। माउस का यूज आया दोस्तों समझ में। यही क्या है तीसरी पीढ़ी में यूज किए गए थे। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के रूप में चौथी पीढ़ी में एक तो कीबोर्ड यूज किया गया और दोस्तों एक माउस का यूज किया गया। अब हम बात करते हैं इसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या यूज किया गया डाटा को स्टोर करने के लिए। तो डाटा को स्टोर करने के लिए जो तीसरी पीढ़ी में यूज की गई थी हार्ड डिस्क, वही चौथी पीढ़ी में यूज की गई थी। आइए दोस्तों के लिए समझ में। स्टोरेज डिवाइस के रूप में, स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क का यूज किया गया जो तीसरी पीढ़ी में यूज। हार्ड डिस्क आपको पता है कैबिनेट बॉक्स में लगी रहती है। हार्ड डिस्क का यूज हुआ। इतना टॉपिक आया दोस्तों समझ कि स्टोरेज डिवाइस डाटा को स्टोर करने के लिए चौथी पीढ़ी में किसका यूज किया गया, हार्ड डिस्क का यूज किया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। इनपुट डिवाइस के रूप में तो कीबोर्ड और माउस का यूज किया गया, भाषा यूज की गई तो C और C++ यूज की गई, और माइक्रो प्रोसेसर इसी पीढ़ी में यूज हुआ और दो चिप यूज की गई, एक LSIC और VLSIC का यूज किया गया। और डिवाइस कौन सी, स्टोरेज डिवाइस डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज किया। इतना क्लियर दोस्तों। अब देखो आगे,
पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं दोस्तों। चौथी पीढ़ी के बाद में पांचवी पीढ़ी आती है कंप्यूटर की। जो सभी को पता है 1989 से अब तक का समय है इसका, यानी कि ये पीढ़ी अभी तक भी यूज की जा रही है कंप्यूटर की। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस पीढ़ी में भी क्या क्या यूज किया गया कंप्यूटर में। तो इस पीढ़ी में क्या यूज हुआ, जो चौथी पीढ़ी में चिप यूज की गई थी उनके स्थान पर पांचवी पीढ़ी में चिप आई थी ULSIC का यूज किया गया। अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज किया गया, जिसमें लाखों गणनाएं हम स्टोर कर रख सकते थे। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता था। ऐसी चिप पांचवी पीढ़ी में आई, जो चिप थी ULSI। U मतलब अल्ट्रा, बहुत ज्यादा, इस चिप का यूज हुआ। इसमें ULSIC का यूज किया गया। अब ULSI की फुल फॉर्म क्या होती है? ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ये चिप यूज की गई थी दोस्तों पांचवी पीढ़ी में। कौन सी चिप है? ULSIC। ये टेक्नोलॉजी यूज हुई थी पांचवी पीढ़ी में। इंपॉर्टेंट है ULSI की फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं और इसमें क्या यूज किया गया पांचवी पीढ़ी में। पांचवी पीढ़ी में यूज किया गया इंटरनेट का विकास पांचवी पीढ़ी में हुआ। किस पीढ़ी में हुआ? पांचवी पीढ़ी में। इस पीढ़ी में इंटरनेट का विकास हुआ। इंटरनेट का विकास हुआ। आगे दोस्तों किसका विकास हुआ? इंटरनेट, जो आप सभी चलाते हो या फिर अभी जो वीडियो देख रहे हो वो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो। इंटरनेट में यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो। इंटरनेट नहीं चलेगा तो यूट्यूब भी नहीं चलेगा। तो ये जो विकास हुआ था इंटरनेट का, वो कौन सी पीढ़ी में हुआ? पांचवी पीढ़ी में हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं कि पांचवी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बनाए गए या फिर बनाए जा रहे हैं वो अभी तक, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर बनाए जा रहे हैं। किसके आधार पर? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर बनाए जा रहे हैं। जो वैज्ञानिक AI पर काम कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या होगा? कंप्यूटर को समझने की बुद्धि होगी, सोचने की बुद्धि होगी और रिजल्ट निकालने के बाद में उसके अपने तौर पर मेमोरी को साझा करने की बुद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तौर पर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, जो वैज्ञानिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। यानी कि ऐसे कंप्यूटर अभी तक बने नहीं हैं जो खुद सोचने लग जाए, खुद समझने लग जाए, खुद ही काम करने लग जाए। इस पर काम किया जा रहा है। ये कंप्यूटर अभी पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुए। इसमें वैज्ञानिक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है दोस्तों। क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस पे काम कर रहे हैं वैज्ञानिक। किस पे काम कर रहे हैं? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे काम कर रहे हैं, जो कंप्यूटर खुद सोचने या समझने लग जाए। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी 5वीं पीढ़ी। यहां तक ये कंप्यूटर की पीढ़ियां आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फिर से देख लेना, आप किसी के अगर समझ नहीं है तो बिल्कुल जरूर समझ में आएगा, एकदम इजी तरीके से आपको बताया गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक और की। कंप्यूटर की पीढ़ियां यहां पे अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन है कि भारत में बना सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में पहला कंप्यूटर बना था जिसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर। अगला इसका क्वेश्चन अगर हम बात करें तो भारत की सिलिकॉन घाटी कहां है? भारत की सिलिकॉन घाटी कहां है? सभी को पता है, बेंगलोर में। भारत की सिलिकॉन घाटी बोल दो या फिर सिलिकॉन वैली बोल दो, एक ही बात है। सिलिकॉन घाटी बेंगलोर में है। आगे दोस्तों सुनिए, तो ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी और क्वेश्चन या फिर नया टॉपिक हम अगली क्लास में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।